हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर हमारे टॉपिक का जिसका नाम था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए क्या था। इसके पहले हमने जो एक्सप्लेन किया जिसमें मार्क एप्लीकेशन था, अनमार्क एप्लीकेशन था, सोल्ड अंडर रिटर्न था, जॉइंट अंडर रिटर्न था और अंडरराइटिंग कमीशन भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। और साथ में एक आइटम था फॉर्म अंडर राइटिंग। फिलहाल हम उसे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन का डीपनेस बढ़ते जाएगा। सो केयरफुली देखिए, एक छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। होल इशू इज अंडर रिटर्न बाय मिस्टर ए। सारे शेयर्स इशू करने का काम मिस्टर ए ने लिया है। पब्लिक सब्सक्राइब्स फॉर 8,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए? ओनली फॉर 8,000। जो पब्लिक को इश्यू किए गए हैं 8,000 शेयर्स है, बट उसने तो 10,000 शेयर्स इश्यू करने का काम लिया था। इसका मतलब 10,000 शेयर्स में से पब्लिक ने डिमांड कितना किया? 8,000। सो रिमेनिंग 2,000 शेयर्स कौन लेगा? यस, ये अंडरराइटर लेगा ना। तो वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन अंडरराइटर्स लायबिलिटी। छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन है। कैसे फाइंड आउट करना है केयरफुली देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे, मतलब ए ने इशू करने का काम लिया था। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सारे शेयर्स इशू करने का काम ए ने लिया था, मतलब 10,000 शेयर्स। उसमें से एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई है पब्लिक की तरफ से? यस, 8,000 शेयर्स। तो 10,000 में से 8,000 जो पब्लिक को सब्सक्राइब किए हैं उसे माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा अंडरराइटर्स लायबिलिटी। सिंपल है। तो 10,000 में से 8,000 जो पब्लिक को सब्सक्राइब किए गए हैं, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 2,000 शेयर्स। तो ये 2,000 शेयर्स किससे लेना रहेगा? मिस्टर ए को, क्योंकि 10,000 में से 8,000 तो पब्लिक को सब्सक्राइब किए हैं, तो बचे हुए शेयर्स कौन लेगा? ए लेगा ना। ठीक, तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें अंडरराइटर्स का लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना था। टोटल शेयर्स में से, मतलब टोटल एप्लीकेशन जो आए थे 8,000 ही आए थे, बट शेयर्स तो 10,000 थे ना, तो रिमेनिंग 2,000 ये अंडरराइटर टेक ओवर करेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू 3 अंडरराइटर्स। यहाँ पे 3 अंडरराइटर्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी। डिटेल्स हमें दिए हैं अमर, अकबर, एंथनी के। शेयर्स अंडर रिटर्न, मतलब उन लोगों ने शेयर्स इशू करने का जो काम लिया था, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स है अमर 8,000, अकबर 16,000 एंड एंथनी 24,000। इतने शेयर्स ये लोग इशू करने वाले हैं। मार्क एप्लीकेशंस, यस यहाँ पे आ गया, देखो मार्क एप्लीकेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था बिकॉज सिंगल अंडरराइटर था ना, यहाँ पे 3 अंडरराइटर हैं। तो अमर की तरफ से कितने एप्लीकेशंस आए हैं, अकबर की तरफ से कितने आए हैं, या फिर एंथनी की तरफ से कितने आए हैं, ये हमें यहाँ पर दिया रहेगा, क्योंकि उसे बोला जाता है मार्क एप्लीकेशन। ये एवरी क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने। ओके, मार्क एप्लीकेशन है अमर 6,000, अकबर 8,000 और एंथनी 11,000। एंड पैराग्राफ, इफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 44,800 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशंस कंपनी के पास कितने रिसीव्ड हुए? 44,800। मतलब इस टोटल एप्लीकेशन में हमारे पास मार्क एप्लीकेशन तो है अवेलेबल। इसका मतलब यहाँ पर हमें और एक कंटेंट फाइंड आउट करना रहेगा, इट इज कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन। कैसे फाइंड आउट करना है सॉल्व करते वक्त हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट टोटल एप्लीकेशन में हमेशा 2 एप्लीकेशन रहेंगी, एक मार्क एप्लीकेशन एंड सेकंड थिंग अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है। कंप्यूट द फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो इनका अंडरराइटर्स का लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कि अमर कितने शेयर्स लेगा, अकबर लेगा या फिर एंथनी लेगा। तीनों भी ले सकते हैं, तीनों में से 2 भी ले सकते हैं, तीनों में से 1 भी ले सकता है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है। बट कैसे क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा, उसके लिए नीचे हम उसका आंसर प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर
प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ कॉलम्स ड्रॉ नहीं किए थे क्योंकि सिंगल अंडरराइटर था। यहाँ पे अमर, अकबर, एंथनी ऐसे तीन अंडरराइटर हैं, तो कॉलमनर फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना रहेगा। तो हेडिंग डाल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, और कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर्स अमर, अकबर, एंथनी। ठीक, तो ये तीन अंडरराइटर्स कॉलमनर फॉर्म में हमें उनका लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उन लोगों ने जितना शेयर्स इश्यू करने का काम लिया था, मतलब शेयर्स अंडर रिटर्न अमर ने 8,000, अकबर 16,000 एंड एंथनी 24,000, उसे यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। उसे बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस मतलब इसमें से इश्यू नहीं हुआ है ना, तो इश्यू करने के बाद ये लायबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और हमें फाइंड आउट हो जाएगा नेट लायबिलिटी का बैलेंस। तो अमर ने लिया था 8,000, अकबर 16,000 एंड एंथनी 24,000। इन्होंने ये इतने शेयर्स इश्यू करने का काम लिया है, तो इस लायबिलिटी का एक रेशियो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो 8,000, 16,000, 24,000 का रेशियो होता है 1:2, 2:3। सबको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ओके, तो ग्रॉस लायबिलिटी मतलब उन्होंने कितना शेयर्स इश्यू करने का काम लिया है, वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आएंगे। अब इस ग्रॉस लायबिलिटी में हमेशा याद रखिए कि इसमें दो पार्ट्स हमें माइनस करने रहेंगे, एक मार्क एप्लीकेशन एंड सेकंड अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन मतलब उसमें अमर का स्टैंप रहेगा, अकबर का रहेगा और एंथनी का रहेगा, और अनमार्क मतलब जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मार्क एप्लीकेशन है क्या, देखो है, ये हमेशा रहेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी में से सबसे पहले माइनस किया जाता है मार्क एप्लीकेशन। सो लेस मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है, देखिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये एज इट इज हमें लिखना रहेगा। मार्क एप्लीकेशन है अमर का 6,000, माइनस करना है, इसके लिए ब्रैकेट में शो किया है। अकबर का है 8,000 और एंथनी का है 11,000। तो ये मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन रहता है, उसे माइनस कर देते हैं तीनों में से। तीनों में हम माइनस करते हैं। 8,000 में से 6,000 माइनस होगा तो आएगा 2,000। 16,000 में से 8,000 माइनस होगा तो आएगा 8,000, और एंथनी में आएगा 24 माइनस 11,000 13,000। ये क्वेश्चन आप पूरा अंडरस्टैंड कर लो, फिर उससे आराम से लिखो। एक बार ये अंडरस्टैंड हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो फिलहाल उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे हैं, 2,000, 8,000 एंड 13,000 शेयर्स बचे हैं। अब टोटल एप्लीकेशन जो आए थे हमारे पास, उसमें से मार्क एप्लीकेशन तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरा पार्ट कौन सा यहां से माइनस होगा, यस, लेस अनमार्क एप्लीकेशंस। तो अनमार्क एप्लीकेशंस यहाँ पे गिवन तो नहीं है, उसे तो फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसका एक वर्किंग नोट हम साइड में कर लेते हैं। तो अनमार्क एप्लीकेशन फाइंड आउट कैसे करना है, तो आपके पास अवेलेबल क्या है, टोटल एप्लीकेशन। इस टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशंस क्या कर देने हैं, लेस। सिंपल है। तो टोटल एप्लीकेशन पैराग्राफ में देखिए नीचे हमें दिया था, इफ टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 44,800 शेयर्स, दिस इज अ टोटल एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन भी तो क्वेश्चन में गिवन है ना, अमर 6,000 है, अकबर 8,000 है और एंथनी 11,000 है। तो इन तीनों का टोटल ले लेते हैं ना, 6,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000, इन सब का टोटल होगा 25,000। ठीक, तो ये 25,000 44,800 में से क्या करना है, लेस। तो हमें मिलेगा यहाँ पर अनमार्क एप्लीकेशंस, यस, 19,800। तो ये हमें यहाँ पर अवेलेबल हो गया अनमार्क एप्लीकेशन। अब ये अनमार्क एप्लीकेशन हम अमर, अकबर, एंथनी तीनों में से माइनस करेंगे। बट कैसे करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है ना, एग्जैक्टली। तो ये 19,800 इन तीनों में हमें क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो 19,800 डिवाइडेड बाय 1:2, 2:3। तो इसका रेशियो यहाँ पे शो कर देते हैं।
तो 1:2:3 में हमें उन्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 19,800 डिवाइडेड बाय 6 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 3,300, जो फर्स्ट का रेशो है, एज इट इज लिख देते हैं। 19,800 डिवाइडेड बाय 6 हमने किया तो डिवाइडेशन आएगा 3,300, और पहले का रेशो कितना है, 1, तो उसे एज इट इज आ गया। दूसरे का रेशो है 2, मतलब डबल हो जाएगा 6,600, और तीसरे का रेशो ट्रिपल है तो उसका 3,300 का ट्रिपल ये आएगा 9,900। कैसे फाइंड आउट किया, वापस से सुनिए। 19,800 अनमार्क एप्लीकेशन फाइंड आउट किया, उसे 1:2, 2:3 तीनों में डिवाइड करना है, मतलब 1 + 2 + 3 6 होता है। 19,800 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको आंसर मिल जाएगा 3,300, 6,600 एंड 9,900। माइनस कर दीजिए। तो ये तीनों माइनस करने हमें। अब यहाँ पे केयरफुली देखिए, पहला आंसर आ गया माइनस में 1,300, आने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 2,000 माइनस 3,300 उसे बोला जाएगा माइनस 1,300। सेकंड प्लस में ही है 1,400, एंड थर्ड अगेन प्लस है 3,100। अब ये जो माइनस में आया है इसे बोला जाता है सरप्लस। आपको याद होगा पिछले साल फर्स्ट ईयर बीकॉम में एक पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हमने सॉल्व किया था। वेरी गुड, आपको याद आ गया। तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेथड था मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैक्सिमम लॉस मेथड में हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कभी ऐसा होता था कि कोई कैपिटल का बैलेंस माइनस में आए, तो उसे हम क्या करते थे, उसे हम रिमेनिंग पार्टनर्स में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। करेक्ट, वेरी गुड। वैसे यहां पर हमें करना है, तो ये अमर का बैलेंस है तो इसे बोला जाएगा सरप्लस ऑफ अमर ट्रांसफर। तो अमर का जो सरप्लस है उसे अकबर और एंथनी में ट्रांसफर करना है, तो अमर को नील करना रहेगा, तो अमल में कर देते यहाँ पर। हाँ, कैसे ट्रांसफर करना है, तो अमर का बैलेंस अकबर और एंथनी में जाएगा, तो इनका रेशियो क्या था, 1:2, 2:3। करेक्ट, तो 1:2, 2:3 में से अमर कट कर दो तो 2:3 रेशियो बचेगा ना। यस, तो अमर में लिख देते हैं प्लस, प्लस करेंगे मतलब प्लस माइनस और नील हो जाएगा। तो 1,300 आप कैलसी पे कर सकते हो। 1,300 ये अकबर और एंथनी में 2:3 में डिवाइड करना है, तो इससे 1,300 को 2 + 3 5 से डिवाइड करें, और जो भी डिवाइडेशन आएगा उसे इंटू 2 और इंटू 3 हमें करना है। तो पहले में आएगा 520। हाँ, इसका डिवाइडेशन चेक कर लीजिए आप। 1,300 डिवाइडेड बाय 5 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 260। 260 इंटू 2 करें तो 520, एंड 260 इंटू 3 करें तो 780। ठीक, माइनस कर देते हैं। अमर अब नील हो जाएगा, अमर में कुछ नहीं आएगा, तो है यहाँ पर हमें जो अवेलेबल होने वाला है उसे बोला जाता है अंडरराइटर्स लायबिलिटी। अमर में नील हो गया, कुछ नहीं आएगा। अकबर 1400 में से 520 माइनस होगा तो बचेगा 880, और अकबर में 880 के बाद है एंथनी, एंथनी में आएगा 2320। मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी शेयर्स बचे हैं उसमें कौन ये शेयर्स लेने वाला है, अमर तो नील हो गया, अकबर लेगा 880 और एंथनी को टेक ओवर करने रहेंगे 2320। इसे बोला जाता है अंडरराइटर्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी किसका क्रिएट हो रहा है, अकबर और एंथनी का। अमर का तो सरप्लस था ना, मतलब उसे शेयर्स लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर दो ही लोग ये शेयर्स टेक ओवर करेंगे, अकबर और एंथनी। तो कितने लेंगे ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक, तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन आपको करना है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो प्रॉपरली इसे सुनिए, देखिए और फिर उसके बाद लिखिए। तो आपको लिखने के बाद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो स्टेप वाइज आप लिखिए, ऐसा डायरेक्टली उतारिए मत, सामने दिखा और लिखता फटाफट। बट
इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद लिखिए तो आपको आगे के क्वेश्चन इजी होने वाले हैं। क्लियर? तो इसे लिखने के बाद मुझे डेफिनेटली उसका फोटो सेंड कीजिए, सब लोग सेंड कीजिए। कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मेरे पास फोटोज आते हैं, तो आप उसे लिखने के बाद उससे मुझे फोटो भेजिए, मतलब पता चलेगा कि आप किस तरह से लिख रहे हो। अगर उसमें गलत हो रहा है तो मैं उसे आपको बता सकता हूँ कि ये आपका गलत हो रहा है, और सही हो रहा है तो गुड। ठीक, तो इसे आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। टेक केयर, बाय।